पाकिस्तान में रहते हो तो आपको सिर्फ लैंड क्रूजर ही चलानी चाहिए। लग्जरी मैटर करती है। लग्जरी मैटर करती है, मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर जो करती है लग्जरी मैटर करती है। भारी गाड़ी और इस तरह मजे से उड़ती है जैसे कि और रोड ग्रिप भी काफी अच्छी हो। बहुत अच्छी रोड प्रैक्टिस करके निकलो ना। और अब थके हो, जब मेरा एक मतलब जेन्युइनली पहली दफा किसी इंटरव्यू में नहीं बताया मैंने, अब बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग गोवा इज रील। और आज जिस शख्सियत के हम घर पे मौजूद हैं, जिसका गैराज टूर हम आपको देने जा रहे हैं, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। दुनिया में जहाँ पे भी क्रिकेट का नाम आता है वहाँ पे उनका नाम ज़रूर आता है। और इस वक्त अगर आपको मैं एक हिंट दूँ तो मैं इस वक्त पिंडी के अंदर मौजूद हूँ और पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शुएब अख्तर साहब की, उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। आए आपको भी उनसे मिलवाते हैं, उनका गैराज भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आज आपने हमें इनवाइट किया। अगर हम बात करें गैरेज टूर की बात कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि दो बहुत खूबसूरत सी गाड़ियाँ जो आपने यहाँ पे पार्क की हैं। मेरे ख्याल में बताएं कि ये कौन सी गाड़ी है? ये आगे वाली तो आई थिंक मर्सिडीज S400 मुझे लग रही है। हाँ, ये मेरे पास लैंड क्रूजर है और ये मर्सिडीज है। मर्सिडीज है और ये आई थिंक लॉन्ग व्हील बेस है। लॉन्ग व्हील बेस है, हाँ। ये और ये आ गई हमारे पास LC300। LC300 है। और ये मॉडल कौन से वाला है? ये 2022 का होगा। तो मेरे ख्याल में फिर 22 या 23 का होगा। किसी पे फिर बाहर लेके चले ना। किस पे बताओ? आई थिंक मेरे ख्याल में आपकी पर्सनैलिटी को ये सूट करती है। हाँ, दूसरा उनको लोगों को पता लग गया है कि आप मेरी गाड़ियां भी काली मेरे कपड़ों की तरह। बिल्कुल। तो चले फिर इस पे चलते हैं। चले जी। तो नाज़रीन आए, फिर आपको जो है ना शुएब अख्तर साहब के साथ जो है वो एक विजिट करवाते हैं। पाकिस्तान में रहते हो तो आपको सिर्फ लैंड क्रूजर ही चलानी चाहिए। लैंड क्रूजर के अलावा कुछ बनती नहीं गाड़ी। दूसरा ये था यार, ये बहुत सॉफ्ट चलती है। इसके जो ट्रैक्शन कंट्रोल देख लो, इसके ड्राइविंग मोड्स देख लो, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर देख लो, और प्लस इसकी जो चैसी है ना और इसकी विड्थ तो टायर वो लंबी की है। सो सारे टायर इंडिपेंडेंटली ऊपर नीचे मूव होते हैं। सो ड्राइव ये है ना कि बहुत ज्यादा स्मूथ है और ये पहली वाली गाड़ी से बहुत नरम चलती है। समहाउ मुझे याद पड़ता है कि ये गाड़ी, ये लेक्सस को ऐसा होना चाहिए था। जितनी वो सख्त चलती है ना उतनी चलती है। इससे पहले आपके पास लेक्सस थी। लेक्सस थी, तो वो कौन से वाला मॉडल? वो भी 2019-20 का था मेरे पास। तो शुएब भाई वैसे ये सूट भी आपको, ऐसे मेरे ख्याल में आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी यही गाड़ी करती है, क्योंकि जिस तरह आप एक अग्रेसिव है ना, तो ये मेरे ख्याल में अग्रेसिव तो है गाड़ी। यार इसके मोड चेंज करो ना तो it has a right amount of power, टॉर्क जिसे कहते हैं, वो बहुत है इसमें। और ऐसे जाती है गाड़ी, ऐसे जाती है, इतना भारी गाड़ी और इस तरह मजे से उड़ती है जैसे कि। और रोड ग्रिप भी काफी अच्छी हो। बहुत अच्छी रोड ग्रिप है। लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि मोटरवे पे भी शायद 120 से ज्यादा तो आप चला नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि कम से कम जो है ना आपकी स्पीड जितनी कर देनी चाहिए, 160 तो होनी चाहिए। हाँ, 100 मील तक तो करनी चाहिए। हाँ। लेकिन बट यार कि अच्छा, ये गाड़ी ना चलाने का मजा ही आता है। रीजन वाई खड्डा खुड्डा महसूस नहीं होता, कंफर्टेबल बहुत है। आई थिंक इट्स लुक वाइज इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक दिस बॉनेट, अगर आप देखें ना, बॉनेट बड़ा खूबसूरत है इसका। अंदर और इसके अंदर जो कर्व है ना वो भी काफी अच्छा। अच्छा शुएब भाई, आपकी फर्स्ट कार क्या थी? कौन सी वाली थी? मेरी यार फर्स्ट कार थी वाइट मार्गला, सुजुकी की। तो मैंने वो खरीदी थी। आई थिंक ओपल मैंने गाड़ी जीती थी, मैं लाया नहीं था शारजा से। तो वो जो आपका एक वाकया भी है कि वो गन्ने के जूस वाला, तो वो भी कोई पहली गाड़ी थी जिसपे आप फिर उसके पास गए थे? नहीं, वो 2000 था, 99 वर्ल्ड कप के बाद। तो फिर मेरे पास पैसे मुझे काफी आ गए थे, फिर मैं बड़ी गाड़ी में गया। और वैसे वो वाकया क्या था? मैं चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से भी वो जरा थोड़ा सा पता चले। यार ऐसे मेरे कई वाकयात हैं, एक नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स आदमी हूँ। अजीब चीजें करता रहता हूँ। मसलन कि जैसे मैंने दोस्ती लगाई गन्ने वाले से, टांगे वाले से, वैगन वाले से, बस वाले से, चाट वाले से, दाल वाले से। एक कश्मीरी बाजार में सोडा बनाता था। आज मेरा दोस्त जैदी है, कॉलेज का दोस्त है मेरा, तो हमें वो सोडा पिलाता था कॉलेज। ये सारे खाने वाले दोस्त थे? सारे खाने वाले। और मैं तो सच बताऊं, उस वक्त भी मुझे खिलाने का शौक होता था। मैं सबको खिलाता था, जितने पैसे बचे मैं खिला देता था। लेकिन जब तक मैं स्टार नहीं बना, मैंने तब से सबसे कहा यार कि देख यार, कॉलेज के बाद भूख बड़ी लगती है, तो दाल चना तो बनता ही है इस वक्त दही के साथ। और कश्मीरी बाजार में आपको याद होगा तो दाल चना मिलता है, आज भी मिलता है, और मैं कभी कभार खाने फिर जाता हूँ। खैर अब तो मुझे वो
लोग काफ़ी तंग करते हैं वहाँ पे, तो जा नहीं सकता। बट अगेन मैंने ये था कि मेरा जब GPO आपने देखा हो सदर, वहाँ पिंडी क्लब था, पिंडी क्लब से मैं निकलता था तो GPO चौक पे आता था, और नीचे फिर बाजार में जाके तो गन्ने वाला एक बनाता ठंडा गन्ने का जूस। अब लो एनर्जी होता था बंदा। अब अगर मैं 1 बजे, मतलब इस गर्मियों में मैं 1 बजे घर से आ जाता था, और 2 बजे मैं अपनी रनिंग स्टार्ट करके 2:30 बजे तकरीबन मैं कुछ 4:30 से पहले मैं अपनी बॉलिंग सेशन ख़त्म कर चुका होता था। सही सही। अपना रनिंग सेशन में ख़त्म कर चुका होता था, फिर नेट करता था 4 से 7। और उसके बाद जो भूख लगती थी, और पैसे जेब में होते नहीं थे इतने, घर मेरा दूर था गांव में, अब पहुंच नहीं सकता। तो मेरा एक दोस्त गन्ने वाला बन गया, तो मैं उससे क्या था यार कि मुझे यार मैं इतना दूर से आता हूँ, तो मुझे पिला दे, इंशाल्लाह एक दिन मैं स्टार बनूंगा, तुझे मशीन ले दूंगा गन्ने वाली। और मैंने कहा भाग जाओ, बकवास मत करो। तो फाइनली वो मेरा दोस्त बन गया। अब मैं उसके पास जाके 2 गिलास रोज पीता था, और ठंडा या, और पिलाता भी था दोस्तों को, अपना भी गिलास आधा करके दूसरों को दे देता था। तो फाइनली ये हुआ जी कि हम 99 वर्ल्ड कप खेल के वापस आ गए। मैंने अपना गखड़ प्लाजा से कुछ जीन्स वगैरह लेनी थी। अब मैंने इंग्लैंड से शॉपिंग तो काफ़ी की हुई थी, लेकिन मैंने कहा यार चलो थोड़ा स्टारडम का मज़ा लेते हैं, अच्छा, और जाके ज़रा गन्ने वाले से मिलते हैं। सही। अल्लाह जी, मैं उसके पास गया तो मैंने उससे खिड़की से नीचे पर्दा लगा होता है जो, उससे मैंने आवाज़ में कहा जूस बना दो जल्दी से, और तगड़ा से बना। उसमें मुझे बिछाना नहीं, तो वहाँ का बड़े साहब जी हैं गाड़ी वाले, अब क्या है। तो वो फिर अपना मैंने शीशा किया, मैंने कहा लो पहचाना नहीं, मैं ही हूँ, मैं तुझे कहा था मैं स्टार बन जाऊँ। सही। सो मैंने कहा फिर आ गया, स्टार बन गया तो फिर आजा, बैठ जा फटियों के ऊपर, फिर जूस पी मेरे साथ। तो फिर बैठा, फिर मैंने पूरा चौक बंद कराया। क्या फीलिंग थी उस वक्त के, यानी आपने कहा ना मैं स्टारडम का चाह रहा था कि अब जरा मजा लूं, तो फिर वो मैंने उसके लिए किया। मैंने कहा मैं उसको बताना चाह रहा था कि अब मैं कितना फेमस हो चुका हूँ। और उस दिन ऑब्वियसली यार सदर बाजार हो, 6-7 सड़कें लगती हैं, 5 सड़कें आप पता होगी यहाँ पे सदर में, वो बहुत ज्यादा बिजी बाजार है। अच्छा शोएब भाई, हम ना वैसे ये पहला ऑनर रिव्यू हो रहा है कि जिसमें गाड़ी की कम बात है, ऑनर की बात ज्यादा हो रही है। अच्छा शोएब भाई, गाड़ी की जाने वापस आते हैं, तो ये गाड़ी जिस तरह आपने बताया कि 2021 मॉडल जो है वो LC3 नहीं, गाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो फिर मैं जब उतरा तो उसने कहा कि यार तो फिर गाड़ी कौन सी है? मैं यार गाड़ी तो मेरे पास ये है, तो मर्सिडीज है मेरे पास। उन्होंने कहा रियली? तो मैं कहा तब दुकान बंद कर, तो छूटा देता हूँ। कहते छूटा देगा मुझे इस गाड़ी में? क्या हाँ बैठ। और बैठा, मैंने उसको घुमाया फिराया सदर, फिर गखड़ ले गया, फिर उसको ड्राइव दी, फिर राजा बाजार गए, वहाँ रोकी गाड़ी, फिर गाड़ी में कॉलेज गया, और वहाँ बड़ा शोगल लगाया। सो आई थिंक मुझे हमेशा से ये होता था कि यार जब भी आप प्रैक्टिस करके निकलो ना, और अब थके हो, जब मेरा एक मतलब जेन्युइनली पहली दफ़ा किसी इंटरव्यू में नहीं बताया मैंने, अब बता रहा हूँ, मेरा हमेशा ये होता था कि जब भी आप बॉलिंग करके निकलो या अच्छा मैच खेल के निकलो, यू शावर्ड अप, यू स्मेल नाइस, खुशबू लगी हो आपको, आप हमेशा ना उस गाड़ी में बैठे जो आपकी थकन उतार दे बॉलिंग की। तो मुझे ये होता था कि मेरी थकन उतर जाए, और गाड़ी हैज टू बी रियली साफ सुथरी एंड हैज टू बी वेरी लग्जरी। और वो नजर भी आ रही है जिस तरह आपने रखी हुई है अपनी गाड़ी को। हाँ, लग्जरी। तो यारों के यार हैं आप। मैं वैसे सारी बात से अंदाजा लगा रहा हूँ कि वहां पे भी दोस्त को भी कहा चला आज झुला देता हूँ, फिर वो दोस्तों को गन्ने का जूस भी पिलाते थे, और अभी तक वो यकीनन दोस्त आपके राब्ते में भी होंगे। तो शोएब भाई, कभी इसी तरह दोस्तों के साथ कोई लॉन्ग ट्रिप पे जाने का मौका मिला, या ऊपर लेके जाते हैं इसे? बहुत 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 यार, मेरा था तकरीबन कोई 2000 मील विद इन 3 years, 2000 माइल्स होगा इजी इजी विद इन इंग्लैंड। और वहाँ पे मैंने नई मर्क रखी S500। मुझे बड़ी गाड़ियों का शौक था, मुझे स्पोर्ट्स गाड़ियों का बहुत कम शौक, मुझे लग्जरी गाड़ियों का ज़्यादा शौक। मुझे लग्जरी में बेंटले, रोज, कूपे, ड्रॉपेट कूपे, मुझे ये गाड़ी अच्छी लगती है। सही हो गया। वो इंडियन भज्जी हैं, वो भी बताते हैं कि हम शायद स्टेडियम में गए तो शोएब अख्तर साहब कहते हैं कि मैं आ जाऊंगा, और वो फिर बाइक पे आए। तो बाइक्स का भी थोड़ा बहुत? हाँ, बाइक्स भी बहुत चलाता था। बाइक्स और लग्जरी कार्स, ये दो बहुत मैंने चलाई हैं। और बाइक्स का मुझे शुरू से बहुत शौक था, शुरू से आज तक का, लेकिन अब बाइक चलाना छोड़ दी
अब ज्यादा नहीं चलाता। अच्छा शुएब भाई, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है, या आप इसको कभी लॉन्ग रूट पे लेके गए हैं, या इसकी क्या एवरेज है? वैसे पूछना तो मैं इसका क्रूज कंट्रोल बड़ा मजे का है, इसका स्टेबिलिटी, लेन असिस्ट इसका बड़ा मजे का है। लेन असिस्ट में मोटरवे में जब खुदा न खास्ता आप आंख लग जाए तो गाड़ी, आपको पता, लेन असिस्ट में कांपना शुरू हो जाती है। अगर लेन असिस्ट अगर आप चेंज करो और उसकी लेन असिस्ट ऑफ ना की हो आपने, तो ये गाड़ी कांपना शुरू हो जाएगी। तो ये आपको उस लेन से बाहर जाने नहीं देगी, ऑटोमेटिकली ये पुश थ्रू करती है इसके कंप्यूटर्स के आप इस लेन में रहे। एनी हाउ, आई थिंक इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार। ये बेसिकली ये कार का कंफर्ट और जीप के मजे हैं इसमें। लिटरली मुझे ये तो लगता है। मैं वो देख रहा हूँ, अगर इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं, और तमाम सीट जो है वो हीटेड एंड वेंटिलेटेड भी है, एंड प्लस आपको पीछे भी जो है रेयर इंफोटेनमेंट भी मिल जाता है, फ्रंट पे भी है। तो फीचर्स तो इसके अंदर काफी हैं। वहाँ पे स्टीयरिंग के ऊपर जो है वो लेन असिस्ट है, क्रूज है, ट्रैक्शन है, इसी तरह ऑटो होल्ड है, ड्राइव मूड इसके अंदर काफी डिफरेंट है। यहाँ पे मैं इसकी वो देख रहा हूँ, वो चेसिस के जो इसके सारे व्हील हैं वो भी, तो फीचर्स तो इसके अंदर काफी ज्यादा। अगर बात करें शुएब भाई इसकी प्राइस की, तो अगर आप बताना चाहे, रिवील करना चाहे, तो ये आपको कितने में पड़ गई? यार बैक देन ये आई थिंक उस वक्त थी, आई थिंक 8.5-9 करोड़ रुपए की थी। 9.5 करोड़ रुपए की थी। ये सनरूफ भी लाहौर या कराची जैसे जगह पे तो जितनी डस्ट है ना, तो वहाँ पे तो हम सनरूफ को यूज ही नहीं करते। तो यहाँ पे इस्लामाबाद में कभी आपको हुआ इसको करते हैं कभी? अच्छा मौसम हो तो? बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है सनरूफ, और जितना बड़ा सनरूफ हो मुझे उतना अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे अगर इसकी कोई मेंटेनेंस की भी बात की जाए तो कोई अभी आपने कोई इसकी मेंटेनेंस या मेंटेनेंस? यार इन गाड़ियों की ना मेंटेनेंस बहुत कम है, तो पता है। अच्छा मोबाइल 1 डलवाया जाए ना इसमें, और इसमें ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर अगर टाइम पे आप चेंज कर दिया और अच्छा पेट्रोल डालें इसमें, लेकिन मानो ये गाड़ियां तंग नहीं करती। लैंड क्रूजर आपको तंग नहीं करती, यू नो दिस राइट। अभी तक की शुएब भाई कोई ऐसी टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी जो आपको लगता है कि यार वो गाड़ी जो है ना वो लग्जरी के हिसाब से बहुत कमाल की थी? रोल्स मुझे इंग्लैंड में भी चलाता था, और मेरे पास थी ड्रॉपहेड कूपे थी मेरे पास। शुएब भाई, पाकिस्तान में आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अभी रोड्स के ऊपर भी जो है वो सारा सिलसिला है, तो यहाँ पे ड्राइव करना कितना वो मुश्किल है? यहाँ यार बहुत मुश्किल है। आई मीन ट्रैफिक सेंस बहुत कम है यहाँ पे, और मुश्किल है यार हमारे यहाँ ड्राइविंग करना। भाई तो ये नया एरिया आ रहा है, कमर्शियल एरिया था ये सारा, सही हो, ये पहाड़ों के साथ नया कमर्शियल एरिया आ रहा है, इसको खोल रहे हैं, बहुत तेज डेवलप कर रहे हैं। सही होगा, तो इट मींस कि थोड़ा सा और जो है वो इस्लामाबाद मॉडिफाइड हो जाएगा। अच्छा शुएब भाई, कोई आपने रिसेंटली यानी कोई गाड़ी भी जो है जिस तरह आप बता रहे हैं कि लेक्सस सेल किया है, तो वो वाइज व्हील का भी कोई आपका एक्सपीरियंस रहा, कोई सर्विस यूज किया आपने? यार मुझे तो वाइज व्हील ही पे करता हूँ, क्योंकि मैं जब जो ही गाड़ी लगाता हूँ विदिन डे और सो मुझे ऑफर्स आ जाती हैं। और दूसरा वाइज व्हील कहना है कि यार इसकी सर्विसेज जो है ना, ऑप्शन शीट वगैरह जो आपने असेसमेंट जो होती है वो अंडर देन व्हाट क्या 1000 रुपीज होती है, 999 रुपये कुछ इस तरह है। तो एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, और मैंने गाड़ी अपनी उठाई, लगाई और एकदम बेच दी। सही, तो बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। और बल्कि मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को भी ये बताना चाहूंगा कि अगर आप भी कोई अपनी गाड़ी को सेल करना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ अपनी गाड़ी की तस्वीरें खींचनी है, वाइज व्हील पे अकाउंट बनाना और पोस्ट कर देनी है, और आपकी गाड़ी विद इन फ्यू आवर जो है वो सेल हो जाएगी। सो शुएब भाई, दोबारा से अगेन हम इसी जानिब आते हैं कि आप आजकल की जो यूथ है वो ओवरनाइट सक्सेस चाहती है, और जिस तरह आप बिल्कुल आप बताते हैं कि गांव से आप चले और वो सारी चीज़ें आपने की, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें जो है वो रख दी हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को कि वो क्या करें और किस तरह से जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं? बिटकॉइन खरीद लो और क्या, अगर काम भी नहीं करना और ओवरनाइट सक्सेस भी करनी है। और उसमें भी बड़े बड़े लोगों ने जो है ना वो धंधे खराब कर लिए। हमने करा ली। आई मीन लाइक यार देखें, बी ऑनेस्ट विद यू कि देखिए यार, मुझे लगता है कि जो आने वाले टाइम है उसमें एआई के बाद पढ़ाइयों का कितना ताल्लुक रह जाएगा वो मुझे नहीं पता, बट ये है कि अपने आप को टेक्नोलॉजी अलाइन जरूर करें इस वक्त। अपने साथ अपने आप को ये बताएं जरूर कि जिस टेक्नोलॉजी के साथ आपने डील करना है आने वाले वक्त में, जैसे कि 2007-8 में 6-7 में व्हाट्सएप आया, लोगों ने बड़ा रिफ्यूज किया कि हमने इसको यूज नहीं करना, तो यूज करना पड़ गया ना। और टेक्नोलॉजी भी ऐसी है कि आने वाले वक्तों में, जैसे वाइज वीज की टेक्नोलॉजी अभी एप्लीकेशन बिल्ड की है, तो उसका भी देखें आप,
टेक्नोलॉजी है ना, एप्लीकेशन ही है ना, तो आपको एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी। सो आज तक अपने आप को अलाइन जरूर रखें यार, और अपने स्किल सेट, जो भी स्किल सेट है उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करें, तो आपको फायदा होगा। यानी ओवरनाइट सक्सेस कुछ भी नहीं है, आपको अपने स्किल सेट को एडवांस्ड करें, टेक्नोलॉजिकल जो वॉरफेयर हो रहे हैं इनके साथ अलाइंड करें, और मजा आएगा यार। सही हो गया। अच्छा शुएब भाई, इस गाड़ी का कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, और कौन सा ऐसा फीचर है जो आप मिस करते हैं कि यार इसमें होना चाहिए था? यार आई थिंक इंजन कुड हैव बीन 3 लीटर से होता ज्यादा। ये 3.5 लीटर आई थिंक। 3.5 लीटर इंजन ज्यादा बड़ा होता तो मजा आता, लेकिन फिर भी यार बड़ी पोटेंट है ये, अच्छी है, जबरदस्त ताकतवर गाड़ी है। जो मुझे इसकी चीज अच्छी लगती है वो ये है कि इसका जो पेट्रोल कंजम्पशन है वो बहुत अच्छा है। I mean, one tank easily go by around 1 week easy. तो 1 टैंक से कम बहुत चले जाता है। बट मेरे आदत ये है कि मैं गाड़ी बहुत आस्ता चलाता हूँ। सही हो। गाड़ी मैं बहुत आस्ता चलाता हूँ, इस बिकॉज मुझे गाड़ी अब तेज चलाना अच्छी लगती ही नहीं। आस्ता चलाने से ना आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप बचने की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास, अदरवाइज आपका ऑप्शन नहीं है तेज गाड़ी चलाते हुए। और बेजहां लोग इंतहा लोग रोड पे मर रहे हैं रात, बच्चे गाड़ी तेज ना चलाएं प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इसका एसी भी जो है ना बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो जितनी गर्मी है तो कभी आप इसको बाहर लेके निकलते हैं तो क्या रिस्पांस? मुझे तो लिटरली इसके अंदर जो है ना इस वक्त थोड़ी थोड़ी ठंड फील महसूस हो रहा है। नहीं है ठंडा एसी, इसका एसी बहुत ठंडा है, और है मजेदार चीज है यार। आई थिंक बाय फार बड़ी गाड़ी में द बेस्ट कार आई हैव ड्रिवन इज दिस। वैसे शुएब भाई, मैं अमूमन कोई बंदा जब आपकी पर्सनैलिटी को देखता ना तो उसे ये लगता है कि शुएब भाई पे ना कोई स्पोर्ट्स कार होगी, कोई फरारी, कोई लैम्बोर्गिनी, कुछ इस तरह। तो वो भी मेरे ख्याल में शौक तो आपने वैसे सारे पूरे किए। वो मैं सारे बाहर यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ मैंने गाड़ियाँ रखी हैं, लैंड क्रूजर से ऊपर गाड़ी नहीं रखी है, लेक्सस या लैंड क्रूजर या लेक्सस और या मर्क। सेडान वाला भी कोई कैटेगरी? Yes, I like cars, but now I'm more into the jeeps. I like cars, but अब मुझे ये गाड़ी बेहतर लगती है। सेडान भी अच्छी लगती है मुझे, सेडान भी अच्छी लगती है, बट वो लग्जरी होनी चाहिए। लग्जरी होनी चाहिए। सेडान भी फिर वो होनी चाहिए 12 फुट की। अभी भी मैं क्योंकि मैं आपके गैरेज में देख रहा था तो वो मेरे वहां पे मर्सिडीज भी थी, वो भी लॉन्ग व्हील बेस ही थी। लॉन्ग व्हील बेस थी। लग्जरी एंजॉय करो, और तब भी करो जब वक्त भी है और टाइम भी है तेरे पास। 60 साल की उम्र में क्या करनी है, रोज रोज चलानी है तब भी चला, अगर पैसे हैं। पैसे सेव कर, पैसे चला, और पैसे खर्च कर, और अपने पे खर्च कर, और सफर पे खर्च कर। जो पैसा सफर पे खर्च किया है, गाड़ी पकड़े ईस्टर्न यूरोप निकल गए, मजे लो यार। अच्छी सवारी का तो हादीस शरीफ में बड़ा जिक्र है। घोड़ा सबसे अच्छी सवारी थी उस वक्त का, फरारी। लेकिन गाड़ी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, आई ऑलवेज वे साफ सुथरी होनी चाहिए। शुएब भाई, कभी प्लेन लेने का कोई प्लान है इन फ्यूचर, या कोई ऑन करते हैं? क्योंकि आप वो बताते हैं ना कि वो मार्गला की पहाड़ियों पे आप इसी तरह जिस तरह प्लेन जाता था तो उसी तरह भागते हैं, और फिर आपका वो स्टाइल भी था इसी तरह से। 100% यार, इंशाल्लाह बिल्कुल लेना है, और मेरे ज़हन में है। गल्फ स्ट्रीम का ही है, डसॉल्ट का भी है, कि बिल्कुल लेना है, होना चाहिए। लग्जरी मैटर करती है मेरे लिए, बहुत ज्यादा मैटर जो करती है, लग्जरी मैटर करती है। आखिर पे एक हम रैपिड फायर सा राउंड करेंगे कि मैं आपको चंद क्रिकेटर्स के नाम बताऊंगा, तो आपने बताना है कि आपको कौन सी गाड़ी उसके ऊपर सूट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है उसके लिए कौन सी गाड़ी उसको लेनी चाहिए, उसके लिए कौन सी गाड़ी है। तो सबसे पहले अगर हम नाम ले लेते हैं तो विराट कोहली। आई थिंक उसको वही सूट करेगी, यूरस ही सूट करेगी, लैम्बोर्गिनी। सही हो गया। बाबर आजम? बाबर को गाड़ी जो सूट करेगी, आई थिंक ऑडी R8। ठीक हो गया। और शाहीन शाह अफरीदी? शाहीन को करेगी रोल्स रॉयस की ड्रॉप हेड, ठीक कूपे। और इमरान खान? इमरान खान को सूट करेगा मेरी तरह की गाड़ी कोई, बेंटेगा। बड़ी यूनिक आपने चुन के निकाली है। शाहिद अफरीदी? अफरीदी को सूट करेगी लेक्सस। जनी जो आपने बेच दिया।
हाँ लेक्सस, नया जो लेक्सस आया सही हो गया, उसको शूट करेगा। सही होगा, और बल्कि वो उसी को चलाते हैं। सो शुएब भाई बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और आखिर पे वाइज व्हील के लिए लोगों को कह देंगे यार इनका चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब कर ले। गाइस मैं शोएब अख्तर, वाइज व्हील के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शंस, बेस्ट गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की, हर चीज़ की दुनिया की आपको मिलेगी स्पेशली। और दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू फॉर वाइज व्हील, और यू नो दैट आई एम देयर ब्रांड एम्बेसडर टू, बट हैविंग सेड दैट, great services, great application, do visit and enjoy this application of वाइज व्हील। सो बहुत बहुत शुक्रिया। सो मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे अब कहने की कोई जरूरत नहीं, शुएब भाई ने कह दिया, अब आप सभी कुछ कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।